Hello students, now we will study the further syllabus for the term past, in which we will study first chapter of the term past. That is the in the sequence of the book. It is the chapter number 4. ओके, राजपूत एज। तो टर्म पास्ट का अपन जो सिलेबस है उसमें से अपना 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं राजपूत एज। ओके, देखो अपन ने लास्ट जो सिलेबस पढ़े थे अपन ने, मतलब हिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, तो अपन देखो राजपूत ऐसे क्या मीन्स हैं। ओके, तो अपन ने जो पढ़ा था हर्षवर्धन और पुलकेशी, अपन ने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद इंडियन रूल्स में इंडियन रूलर्स कौन कौन हुए उनके बारे में अपन फर्दर स्टडी करेंगे। तो राजपूत एज जो आती हैं आपकी, ठीक है, वो 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी, ठीक है, 7वीं सेंचुरी से 12वीं शताब्दी तक जो रूलर्स हुए इंडियन में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के हुए, ठीक है, उनको राजपूत एज में काउंट किया जाता है। राजपूत एक मेन कास्ट है, कास्ट टाइप के ह्यूमंस के जो जातियाँ होती हैं, कास्ट होती हैं, ठीक है, वो हैं। इनके अंदर भी कुछ उपजातियाँ होती हैं, मतलब सब कास्ट होती है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, तो उनको फिर अपना अलग डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज बोलते हैं। ठीक, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर परिमल हिस्टोरिकल सीरियल देख रहे थे, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे पैलेस वगैरह बने दिखे उसने, तो उसने पूछा भाई कि ये किसने बनाए होंगे, किसने कंस्ट्रक्ट किए होंगे, कंस्ट्रक्शन किसने किया होगा। ओके, तो उसके ग्रैंडफादर उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं वही ऐसे जो प्लेसेस या जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कि वो पुराने टाइम पे बनाए जाते थे। ठीक है, किंग्स वगैरह होते थे, वो राजा वगैरह होते थे, वो बनाते थे ऐसे फोर्ट, ऐसे महल, ठीक है, ऐसे पैलेसेस, डिफरेंट डिफरेंट पैलेसेस, तो वो बनाते थे। ठीक, देखो इसमें सच पैलेसेस का ओके, ऐसे प्लेसेस बहुत सारे आते हैं, ठीक है, सम ऑफ विच आर इन द ruins। ruins का मतलब होता है खंडर हो जाना। बहुत सारे पैलेस बने हुए हैं, तो उसमें से खंडर भी हो गए हैं, ठीक है, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में गुड कंडीशन में। आपने बहुत देखे होंगे पुराने फोर्ट वगैरह होते हैं, आप जाते हो देखने डिफरेंट डिफरेंट जगह, तो और डिफरेंट प्लेसेस तो कुछ तो अपने यहाँ पर भी अवेलेबल हैं जो एंसेंट टाइम में बने होंगे, पुराने टाइम पे बने होंगे। ठीक, तो ऐसे अपन प्रेजेंट टाइम पे भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं और पुराने पहले भी स्ट्रक्चर बनते थे। तो पुराने टाइम के स्ट्रक्चर्स आपके जो आप उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह होते हैं वो आप सीन करते हो उनको। ठीक, और इसके अलावा बहुत सारे मोन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, ठीक है, किसी की याद में बनाए जाते हैं, लाइक ताजमहल। ओके, तो ऐसे हैं आपके बहुत सारे राजपूत एज में भी आपके बहुत सारे मोन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, मतलब 7th सेंचुरी से और 12th सेंचुरी में जो किंग्स वगैरह हुए उनके द्वारा बने हुए हैं, मतलब राजपूत एज में, तो उन्होंने जो बनाए गए हैं वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ऐसा इरा है, उसको पूरा एक इरा बोलते हैं, राजपूत इरा। ठीक है, 7 to 12 सेंचुरी का अप्रोक्स 500 ईयर्स का इनका रहा था, हर्षवर्धन और पुलकेशी के बाद का जो टाइम है। ठीक है, तो उनमें देखते हैं अपन मेन डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। ओके, देखो अब इसमें राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, वही डायनेस्टी क्या होता है, एक पूरा जनरेशन होती है, ठीक है, एक वंश चलता है, एक जनरेशन चलती है पर्टिकुलर मेन जाति, उसमें से उपजातियों की, मतलब मेन कास्ट उसमें से सब कास्ट की। ठीक, 17th सेंचुरी के मिडिल में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में अपना राज चलाता था, ठीक है, अपना किंगडम था बहुत बड़ा, और साउथ में पुलकेशी का था। ठीक है, अपने लास्ट चैप्टर से उनमें पढ़े थे ये। उसके बाद बहुत सारे क्या हुआ उनकी मौत के बाद, ठीक है, जो बड़ा वाला किंगडम था वो तो फिर वीक हो गया उनके मरने के बाद। तो जो मैनी फ्यूडल चीफ टेंस क्या होते हैं, मेन मुखिया होते हैं ये, ठीक है, फ्यूडल होते हैं सामंती, ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा किया करते थे इनके जब किंग्स के टाइम पे, ठीक है, तो वो लैंडलॉर्ड बोलो उनको, उनको मालिक बोलो, मतलब जो रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एरिया में कोई रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा हो तो वो लैंडलॉर्ड था वहाँ का, ठीक है, फ्यूडल चिएफ्टेन्स था, मतलब मेन सामंती बोलते हैं इनको। ठीक, अब
तो लैंडलॉर्ड वगैरह, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड की अपन आगे भी डेफिनेशन देखेंगे इनकी। जो फ्यूडल्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट, जो किंग, मेन किंग था लाइक द हर्षवर्धन, तो जो छोटे छोटे एरिया के जो संभालने वाले थे, ठीक है, वही आगे जाके क्या होंगे, फिर वो खुद को उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे उस एरिया को, भाई ये एरिया मेरा हो गया, ठीक है। जब पूरा किंगडम वीक हो गया, राजा की डेथ हो गई, किंग की, जो मेन किंग था, तो उसके बाद वो खुद अपनी डायनेस्टी शुरू करेंगे, अपने एरिया शुरू करेंगे, फिर अपने एरिया में अपना राज चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो ये कुछ लिस्ट है नाम की, ठीक है। रीजन मार्क बाय द मैप इन विच द किंगडम ऑफ द राजपूत एज योर सिटी सिचुएटेड, कुछ है, कुछ थिंक नहीं करना, ठीक है। मैप है, मैप में आपको अलग से दे भी दूंगा, इसमें जो डॉट डॉट हो रहे हैं ना, वो आपको ध्यान रखने हैं ओनली, ठीक है। जैसे राष्ट्रकूट हैं, प्रयाग, कन्नौज, ये कुछ सिटीज़ हैं, ठीक है। ओके, इंद्रप्रस्थ हैं ऊपर की साइड, तो एक डॉट वाले आपको ध्यान रखने हैं मैप में, मैं आगे बता दूंगा उसको, ठीक। नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द फ्यूडल लोड या लैंड लोड क्या होते थे, ठीक है। देखो एम्पायर बहुत बड़ा होता था, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता था, ठीक है। मेनली 3 पार्ट डिवाइड कर रखा है, लेकिन डिफरेंट प्रोविंसेस होते थे, राज्य होते थे, बड़े राज्य, एक पूरा किंगडम था, उसके छोटे छोटे पार्ट्स थे, ठीक है। तो जो पर्सन रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था उनका, ठीक है, उनको संभालता था उस एरिया को, ठीक है, उन प्रिंसेस को, तो वो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, या फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, या सामंत हुआ करते थे, उनको बोलते थे। तो लैंडलॉर्ड क्या करते थे, कुछ पोर्शन राजा को दिया करते थे रेवेन्यू का, टैक्स का, और वो रेस्ट वो खुद रखते थे, ठीक है, ताकि वो वहाँ से राजा के लिए आर्मी चला सके, आर्मी मेंटेन कर सके, वो जब जरूरत हो राजा को तो हेल्प कर सके, उनके आर्मी वगैरह को भेज सके वहाँ पे। तो इसके लिए वो खुद रेवेन्यू इकट्ठा करता था, पैसे की जरूरत होती तो ये चीज़ें हैं कि लैंडलॉर्ड क्या होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। और जब वो लैंडलॉर्ड, ठीक है, पावरफुल हो जाते थे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, तो वो उस एरिया को अपना मानने लग जाते थे राजा की जगह, कि यहाँ तो मैं ही राज करूँगा, ओके, मैं ही राजा हूँ यहाँ का, मतलब इस टाइप में, तो उसको बोलते हैं फिर फ्यूडलिज्म, सामंती शाही बोलते हैं उसको, ठीक है। वो फ्यूडल जो लॉर्ड थे वही अपने आप को पावरफुल मानने लग जाते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ऐसे हैं आपके यहाँ कई डायनेस्टीज हुई अपने यहाँ पे, ठीक है। हर्षवर्धन के बाद और पुलकेशी के बाद बहुत एग्जिस्ट डायनेस्टीज़ हुई, उनमें से कुछ जो डायनेस्टीज़ के नाम है, देखो नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य डायनेस्टी, परमार, चौहान डायनेस्टीज़, ठीक है, ऐसे किंग्स हुए, इनमें बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज़ हुए छोटी छोटी, ठीक है। उसमें इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, छेद, पांड्या, चोल डायनेस्टीज़, ये इन बहुत सारी डायनेस्टीज़ हुई है अपनी। अपन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डायनेस्टीज और कुछ किंग्स के बारे में अपन इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे छोटी छोटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे अपन, तो नॉर्थ इंडिया में कौन राजा हुआ करता था, हर्षवर्धन, ठीक है। तो उसके मौत के बाद, उसकी डेथ के बाद फिर आगे जो डिवाइड हुई डायनेस्टीज, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग्स असेंडेड द थ्रोन्स ऑफ कन्नौज, तो बहुत सारे राजा कन्नौज का जो वहाँ का राजा था, मतलब मेन कैपिटल था, वो चाहते थे अब मैं राजा बनूँ, मैं राजा बनूँ, ठीक है। तो उनमें से जो पावरफुल रूलर हुआ, कंसिडर किया गया, वो यशोवर्मन था, याद रखना, ठीक है। यशोवर्मन का दे रखा है फिगर, पिक्चर, ओके। तो उसके बाद फिर उसके बाद राजा हुआ यशोवर्मन, यशोवर्मा राजा हुआ, उसके बाद फिर डायनेस्टी चालू हुई, तो उसमें प्रतिहार डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई कन्नौज में, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार, ठीक है। तो जिन्होंने प्रोटेक्ट किया इंडिया को, अरब इन्वे जो अरब वगैरह के हैं, जो बाहर वाले फॉरेनर्स थे, इन्वेजन, बाहरी आक्रमण हुआ करते थे इंडिया पर, ठीक है, उनसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया इंडिया को, ठीक है भाई। हर्ष तक तो कोई कर ही नहीं सकता था आक्रमण। उसके मौत के बाद ईश्वर मावल, उसके बाद डायनेस्टी चली, तो वो अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एक और राजा हुआ मीर भूज, ओके, आगे आगे एक और भूज आएगा, ठीक है, ये वो अलग है। तो ये भी पावरफुल डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के पावरफुल राजा हुए मीर भोज, किस डायनेस्टी के, प्रतिहार। ही फॉर मेनी बेटल्स विद द राष्ट्रकूट, अब राष्ट्रकूट एक डिफरेंट डायनेस्टीज, तो अब देखो अब ये डिफरेंट डायनेस्टीज आपस में फाइट करेंगे फिर, ओके। तो ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल लर्न अबाउट द राष्ट्रकूट लेटर, तो राष्ट्रकूट वगैरह के बारे में आके देखेंगे, ठीक है। साउथ में जो थे राष्ट्रकूट, इनसे राजा, वो डायनेस्टीज आपस में
उसके राजा किंग थे डायनेस्टीज के, वो आपस में लड़ेंगे, फिर फाइट करेंगे। ठीक, तो इसमें एक और डायनेस्टीज हुई, परमार डायनेस्टी, अपन नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मालवा में का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ये रूल करते थे, ठीक है, जिसमें उज्जैन, मतलब एमपी वगैरह का एरिया है, उज्जैन है, धरानगरी है, ये मेन टाउन थे मालवा के, ठीक है, वो एमपी की बात कर रहे हैं, अब प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश स्टेट की। धारानगरी धार डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के भी, ठीक है, धारनगरी, सॉरी धारनगरी है, तो धारनगरी उज्जैन तो भी प्रेजेंट टाइम पे है सिटी। तो ऐसे इनके किंग मुंज हुए, किंग भोज हुए ऑफ द परमार डायनेस्टी, तो ये गुड रूलर्स थे, बट आल्सो द गुड पोइट्स, ठीक है, नॉट ओनली द गुड रूलर्स बट आल्सो गुड पोइट्स वगैरह भी थे, उनका अलग से नाम है, किंग भोज अलग है, ऊपर का मीर भोज अलग है, ओके। तो किंग मुंज, ठीक है, किंग भोज, ऐसा है। नेक्स्ट दे गिव द पेट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन दियर कोर्ट, तो पेट्रोनेज का मतलब होता है किसी को केयर करना या संरक्षण देना, किसी कंजर्व करना किसी को। तो अपनी जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, उनको कुछ अपने जो कोर्ट होती थी राजा की, मतलब जो पूरा सिस्टम होता था उनका, उनमें रखते थे, मतलब उनके साथ में ग्रुप में। तो राजा भोज या किंग भोज धरानगरी उनका सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे उन्होंने विद्यानगरी बनाया, मतलब स्टडी सेंटर, तो विद्यानगरी उसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बनाई जिसको विद्यापीठ बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत लिटरेचर के लिए, किसके लिए, संस्कृत लिटरेचर के लिए बनाए। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर भी बनाए, आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स भी बनाए इन्होंने, स्मारक भी बनाए, ठीक है, उस टाइम के। और कई बेटर उन्होंने अदर जो डायनेस्टीज थे, चालुक्य डायनेस्टी, उनसे भी परमार और चालुक्य इनकी फाइट हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आपस में फाइट करते हैं फिर, ठीक। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा, उस जो भोज किंग भोज हुआ उसके डेथ के बाद भी मालवा जो डायनेस्टी, मतलब वो जो एरिया था, ठीक है, यहाँ पे राज क्या करते थे परमार डायनेस्टीज, वो वीक होने लग गए धीरे धीरे, ठीक। एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, ऐसा कहा जाता है कि राजा जो भोज था, किंग भोज था, इनका लगभग 1016 से 1016 टू 53 का रेन रहा, टाइम रहा, पीरियड रहा इनका। तो ये ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स से ये बीमार हो गए थे, ठीक है, कम एज में ही। लेकिन 10th सेंचुरी में क्या हुआ, ठीक है, वो उनको ऑपरेशन किया गया, उज्जैन के थे, मतलब दो ब्रदर्स, उन्होंने उनको ऑपरेशन किया उनका ब्रेन ट्यूमर का। देखो उस टाइम पे ब्रेन ट्यूमर का उन्होंने ऑपरेशन किया, कैसे किया उन्होंने, पहले कंट्रोल्ड कोमा का क्या मतलब होता है, किसी को बेहोश कर देना ताकि वो मरे नहीं, ऐसा बेहोश करना उसको, मरे नहीं वो, ठीक है, कोमा रहते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो ऐसा यूज किया जाता है। तो उन्होंने कंट्रोल कोमा में ले जाके उसको, और मेडिसिन दी उन्होंने सम्मोहिनी, ऐसी मेडिसिन याद रखना नाम, सम्मोहिनी मेडिसिन दी, उससे कंट्रोल कोमा में गए, और उनको फिर उनका जो उन्होंने खोपड़ी खोली उसकी, मतलब स्कल खोला उनका, और उनका ट्यूमर को हटाया वहाँ से, मतलब ऑपरेशन किया, और वो सही भी हो गए, ठीक है, हेल्दी लाइफ जी उन्होंने फिर उसके बाद बहुत सालों तक। देखो उस उस टाइम पे ये सब बहुत बड़ी अचीवमेंट था एक, ठीक। तो ऐसे हैं इसमें रूलर्स हुए, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स उस टाइम पे हुए, ठीक। तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और भी इसमें डायनेस्टीज और रूलर्स आएंगे, और अपन साउथ इंडिया के बारे में भी स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड वॉच, ओके।